हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीटीईटी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है शुरू के 5, वहाँ से मैं 5-5 प्रत्येक टॉपिक से एमसीक्यू कराने वाला हूँ। हाँ, एक बात और, जो भी इसमें क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट है। आने वाला एग्ज़ाम में 2026 के जुलाई वाले एग्ज़ाम में ये पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, इसलिए मैं ऐसे रखा हूँ। बहुत अच्छा अच्छा खोज के यहाँ पे प्रश्न रखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि स्टार्ट है, टॉपिक का नाम विकास की अवधारणा, इससे 5 क्वेश्चन है। कथन और कारण वाला सवाल पहले रखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें कह रहा है कि ग्रोथ केवल शारीरिक परिवर्तन है। ग्रोथ मतलब क्या होता है? वृद्धि। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन है, क्या ये बात सही है? डेवलपमेंट में गुणात्मक परिवर्तन भी शामिल होता है, क्या यह बात सही है? इसमें यही पूछा है कि दोनों सही है और आर ए को सही एक्सप्लेन कर रहा है। दोनों सही है लेकिन आर एक्सप्लेन नहीं करता है। ए सही है आर गलत, या फिर ए गलत है आर सही। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? विकास। तो बस इंग्लिश हिंदी देख लेना क्या होगा इसका सही आंसर। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही, क्योंकि यह दिखता है, समझ में भी आता है। डेवलपमेंट में गुणात्मक परिवर्तन भी शामिल होता है, ये बात बिल्कुल सही है। और दोनों बात सही है और एक्सप्लेन भी हो रहा है, क्योंकि दोनों में परिवर्तन की बात हो रही है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें क्या है कि ग्रोथ जो होता है इसमें क्वांटिटेटिव, जैसे कि हाइट एंड वेट, मतलब ऊंचाई और उसमें वजन में वृद्धि दोनों दिखाता है, मतलब ये मात्रात्मक होता है। डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव गुणात्मक होता है और क्वांटिटेटिव मात्रात्मक दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केस स्टडी वाला, टॉपिक वही है। इसमें रवि का वजन और लंबाई बढ़ रही है लेकिन उसका व्यवहार और सोच में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो यह क्या दर्शाता है? विकास, वृद्धि, सीखना या फिर परिपक्वता को। रवि नामक का लड़का है, उसकी लंबाई बढ़ रही है और व्यवहार और सोच में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जब लंबाई बढ़ रही है तो इसका मतलब उसमें वृद्धि हो रही है, विकास नहीं हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन एकदम से सही हो जाएगा। सिर्फ शारीरिक बदलाव जो होता है तो वो ग्रोथ होता है, मतलब वृद्धि। लेकिन मानसिक बदलाव अगर जिसमें नहीं होता है, तो मानसिक बदलाव किसमें? तो डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो उसमें नहीं हो रहा है मानसिक बदलाव, तो मतलब डेवलपमेंट उसमें नहीं हो रहा है। यही था उसका मतलब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विकास का सही उदाहरण कौन सा है? वजन बढ़ाना, ऊंचाई बढ़ना, समस्या हल करने की क्षमता बढ़ना, बाल बढ़ना। विकास का मतलब होता है कि हर एक परिस्थिति को सही ढंग से हल कर पाना, तो समस्या हल करने की क्षमता बढ़ना इसका सही आंसर हो जाएगा। जो ए बी और सी ये तीनों था, ए बी और डी, ए बी सी नहीं, ए और बी और डी ये तीनों था, तो ये वृद्धि से रिलेटेड है। लेकिन जो सी ऑप्शन है यह डेवलपमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विकास और विकास का संबंध क्या है? अलग अलग है, विकास प्रगति का हिस्सा है, विकास वृद्धि का हिस्सा है, कोई संबंध नहीं है। विकास और, इसमें गलत लिख दिया है, इसमें वृद्धि पहले वृद्धि है, ये विकास नहीं वृद्धि है। तो क्या होगा सही? वृद्धि और विकास का संबंध क्या है? विकास प्रगति का हिस्सा है, विकास वृद्धि का हिस्सा है। इसी दोनों में से सही है कौन, या फिर अलग अलग है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो विकास प्रगति का हिस्सा है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन गुणात्मक परिवर्तन है? लंबाई, वजन, सोचने की क्षमता, आयु। गुण की बात कर रहा है तो सोचने की क्षमता हो गया इसका सही आंसर। अब पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग से 5 क्वेश्चन है। पहले है कथन और कारण वाले क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, वाइगोस्की सामाजिक अंतःक्रिया को महत्व देता है। कौन इसमें सही है? दोनों सही, दोनों गलत, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। तो पियाजे के अनुसार बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही है। वाइगोस्की सामाजिक अंतःक्रिया को महत्व देता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोनों सही है, तो पहला ऑप्शन एकदम से सही हो जाएगा।
निकटवर्ती विकास का क्षेत्र किसका सिद्धांत है? पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, फ्रायड। निकटवर्ती विकास का सिद्धांत मतलब जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो यह वाइगोस्की का सिद्धांत है, उससे जुड़ा हुआ है। एक शिक्षक बच्चे को थोड़ी मदद देकर कठिन कार्य करवाता है, यह किस थ्योरी पर आधारित है? पियाजे, वाइगोस्की, कोहलर, स्किनर। मदद देकर कठिन कार्य करवाया जाता है, हेल्प कराया जा रहा है, तो यह पियाजे के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। इसके फोल्डिंग और जेडपीडी इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, नैतिक विकास किसका सिद्धांत है? पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, थॉर्नडाइक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कोहलबर्ग। पियाजे के अनुसार कॉन्क्रीट स्टेज में बच्चा क्या कर सकता है? अमूर्त सोच, तार्किक सोच, नैतिक तर्क, भाषा सीखने की क्षमता विकसित होती है। तो पियाजे के कॉन्क्रीट स्टेज में क्या होता है? क्या होगा इसका सही आंसर? सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा तार्किक सोच। अब तीसरा पॉइंट है, तीसरा चैप्टर, बाल विकास के चरण। इससे मैं क्वेश्चन बनाया हूँ। संवेदी प्रेरक अवस्था किस आयु में होती है? 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से अधिक। 0 से 2 वाला में संवेदी प्रेरक अवस्था होता है, और सेकेंड वाला जो है स्टेज 2 से 7, इसे क्या कहा जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से अधिक वाला औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है, बच्चा वस्तु छिपाने पर भी उसे ढूंढता है, यह किस कॉन्सेप्ट को दर्शाता है? संरक्षण, वस्तु स्थायित्व, अहम केंद्रितता, नैतिक बोध। तो बच्चा वस्तु को खोजना शुरू करता है, मतलब ढूंढता है, तो यह वस्तु स्थायित्व है, और यह पियाजे के सिद्धांत से जुड़ा है। पूर्व परिचालन चरण में बच्चा होता है तार्किक, आत्मकेंद्रित, परिपक्व, वैज्ञानिक। यहाँ पे आत्मकेंद्रित इसका सही आंसर हो जाएगा। औपचारिक चरण में बच्चा क्या करता है? यह पियाजे का लास्ट स्टेज है। इसमें बच्चा क्या करता है? खेलता है, अब्स्ट्रैक्ट से सोचता है, रोता है, याद करता है। यह 11 वर्ष से अधिक की अवस्था मानी जाती है, इसे औपचारिक चरण कहा जाता है। इसमें अब्स्ट्रैक्ट सोच विकसित हो जाती है, अमूर्त चिंतन शुरू हो जाता है, समझ अच्छा हो जाता है। कॉन्क्रीट स्टेज की विशेषता इसमें से कौन है? कल्पना, तर्क, भावना, पलटावे। आंसर इसका हो जाएगा तर्क। अब सवाल है वंशानुक्रम से और वातावरण से। इसमें क्वेश्चन है, कथन कारण वाला है, बुद्धि केवल वंशानुक्रम से निर्धारित होती है, वातावरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ए सही, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, दोनों सही है, या फिर दोनों गलत है? कौन इसमें सही होगा? आंसर इसका हो जाएगा ए गलत, आर सही। ए गलत है, बुद्धि केवल वंशानुक्रम नहीं, वातावरण और वंशानुक्रम दोनों पर आधारित होता है, तो इसलिए इसमें केवल वंशानुक्रम को बताया है, तो ये गलत है। वातावरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसके लिए? बुद्धि के लिए, तो आर सही है। तो ए गलत, आर सही, इसका सही आंसर हो गया। कौन सा पर्यावरणीय कारक है? जीन, डीएनए, परिवार, गुणसूत्र। आंसर इसका हो जाएगा परिवार। दो जुड़वा बच्चों का अलग अलग वातावरण में विकास अलग अलग हुआ, यह क्या दर्शाता है? आनुवंशिकता, पर्यावरण, दोनों, कोई नहीं। तो इसमें विकास में दोनों जरूरी होता है। कौन कौन? आनुवंशिकता और पर्यावरण। तो इसलिए यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा सी। आनुवंशिकता क्या है? शिक्षा, वातावरण, गुणों का स्थानांतरण, सीखना।
क्वालिटी का इसमें ट्रांसफ़र होता है, तो ये गुणों का स्थानांतरण इसका सही आंसर है। सबसे सही कथन इसमें से बताना है कौन सही है। केवल वंशानुक्रम महत्वपूर्ण है, केवल वातावरण महत्वपूर्ण है, दोनों महत्वपूर्ण है, कोई नहीं। दोनों महत्वपूर्ण मतलब वातावरण और वंशानुक्रम, तो यहाँ पे दोनों महत्वपूर्ण सही है। अब 5वां चैप्टर है व्यक्तित्व विकास। इससे 5 क्वेश्चन है। व्यक्तित्व का सही अर्थ क्या है इसमें से पता है कौन सही होगा। केवल बाहरी रूप, व्यवहार प्लस सोच प्लस भावनाएं, ये तीनों होता है। केवल व्यवहार या फिर केवल भावनाएं। व्यक्तित्व का सही अर्थ क्या होता है, तो व्यक्तित्व में व्यवहार, सोच और भावना तीनों को ऐड किया गया है। एक बच्चा आत्मविश्वासी और सामाजिक है, यह क्या दर्शाता है। बुद्धिमत्ता, व्यक्तित्व, सीखना, विकास। आत्मविश्वासी और सामाजिक है तो यह उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के भाग इसमें से कौन कौन है। इड, अहम, सुपर ईगो, मन मस्तिष्क शरीर, आत्मा मन शरीर, इसमें से कोई नहीं। तो इड, ईगो और सुपर ईगो हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कथन कारण वाला कि पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व स्थिर रहती है। कारण है उसका कि अनुभव से व्यक्तित्व बदल सकती है। ए सही है, आर सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा सही। पर्सनालिटी स्थिर रहती है, गलत बात। अस्थिर रहती है, ये बदलता रहता है। तो पहला ऑप्शन तो मतलब कथन तो गलत है, लेकिन अनुभव से व्यक्तित्व बदलती है, ये बात सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा आर सही है। व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाला इसमें से कारक कौन है। परिवार, विद्यालय, समाज, सभी। आंसर इसका हो जाएगा परिवार, विद्यालय, समाज, ये तीनों मतलब सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।